हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था। हमने काफ़ी टॉपिक कवर कवर कर लिए हैं और ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस होने वाला है। बस पूरी कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, बहुत कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है आपको। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाओ, अच्छे से आपको मिलेगा। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है बोर्ड के लिए। तो आज का टॉपिक है सीएजीआर। क्या होता है ये पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पढ़ा था। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी हम पढ़ चुके हैं। इसी एक्सरसाइज में टॉपिक आता है सीएजीआर। इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे 7 से लेके 13.2 एमएल अग्रवाल। सीएजीआर की फुल फॉर्म पढ़ लो पहले, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज अ मेजर ऑफ एन एवरेज ईयरली ग्रोथ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। एवरेज, इस एवरेज वर्ड पर ध्यान देना कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज अ मेजर ऑफ एन एवरेज ईयरली ग्रोथ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड व्हेन रिटर्न्स या प्रॉफिट्स आर रीइन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है ना। CAGR is very useful for investors to compare different investment plans। CAGR क्या है? इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है, जो कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट को कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं। इट इज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ ओवर टाइम पीरियड। क्लियर है? डेफिनेशन पढ़ लो, आप समझ में आ गया होगा आपको क्या है। एक छोटे से एग्जांपल से CAGR का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है जी। CAGR का फॉर्मूला देख लो, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू या बिगिनिंग वैल्यू अपॉन में 1/n-1। इतना छोटा सा फॉर्मूला है और खत्म कहानी। बस क्या मतलब है, देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मान लो मैंने 10,000 रुपीज 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। 10,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया। एक साल के बाद वो 20,000 हो गया, हो सकता है। नेक्स्ट ईयर वो 25,000 रह गया। उससे नेक्स्ट ईयर हो सकता है वो 18,000 रह गया, हो सकता है फिर नेक्स्ट ईयर वो 22,000 हो गया। क्लियर है? तो यानी कि 10,000 से 20,000 एक साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट करी, फिर ये दोबारा से मैंने यही इन्वेस्टमेंट कर दी और मुझे 25,000 हो गया। अच्छा, ये याद रखो कि अगर मैंने पहले साल में कुछ इन्वेस्टमेंट किया तो नेक्स्ट ईयर जितना भी मुझे प्रॉफिट हुआ वो सारा मिला के टोटल मैंने फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दिया। डेफिनेशन भी यही कहती थी कि when returns or profits are reinvested at the end of each year, हर साल के एंड में मैंने अपने रिटर्न्स या फिर जो प्रॉफिट्स हैं उनको दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया। तो 20,000 से 25,000 मुझे सेकेंड ईयर में, मुझे जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी साल के एंड में, ऐसे ही थर्ड ईयर आते आते 18,000 रह गए वो। और फिर उसके बाद देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, 25,000 के बाद यहाँ पर 18,000 हो गया, ये मुझे लॉस हो गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है ना। फिर लास्ट में फाइनल ईयर में, फोर्थ ईयर में जाके यहां पर क्या हुआ, फोर्थ ईयर के एंड में जाके ये 22,000 रुपीज हो गया। बस अब मैं यहां पर रुक गया। ये मेरी फाइनल वैल्यू आ गई। फाइनल वैल्यू, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू थी या बिगिनिंग वैल्यू थी। ठीक है ना। कितने साल तक मैंने इन्वेस्टमेंट करी है? 4 इयर्स तक। ठीक है ना। 4 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट करी है। फॉर्मूला क्या होता था? तो यहां पर देख रहे हो आप। अच्छा, समझाने का मतलब क्या है, ये मैं क्यों समझा रहा हूं। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 10,000 से 20,000 आ गया अगर मैं, तो एक साल में मैं अपना रिटर्न निकाल सकता हूं कि मुझे इतना ग्रोथ हुआ। उसके बाद यहां से यहां आऊंगा, पता चल जाएगा कितना ग्रोथ हुआ। यहां से यहां आऊंगा, पता चल जाएगा यहां तो मुझे लॉस हुआ है। फिर उसके बाद यहां पर मुझे फिर प्रॉफिट हुआ है। तो आप समझ रहे हो, पहले प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं हर साल का अलग अलग तो कैलकुलेट कर सकता हूं, बट अगर मुझे ओवरऑल एवरेज पता करना हो कि मुझे एवरेज मेरी कितनी ग्रोथ हुई है, हुई तो ग्रोथ है, ये तो दिख रही है हमें कि ग्रोथ हुई है। ठीक है ना। बट एवरेज ग्रोथ रेट क्या है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो डिफरेंट अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत काम आता है। तो क्या है फॉर्मूला? बस सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू 22,000 है,
अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी, अपॉन में एन यानी कि कितने साल के लिए करी थी, -1। सिंपल कहानी है। इसको इससे कट किया, 2.2 की पावर 1/4 -1। इस पूरे की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन आएगी, आपको कुछ नहीं करना है, 1 में से माइनस करके, क्योंकि ये भी एक तरीके से हम रिटर्न पता कर रहे हैं ना, रेट ऑफ रिटर्न पता कर रहे हैं कि एवरेज कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है हमें 4 साल में। तो है तो ये रिटर्न परसेंटेज में करना है, तो वही है कि जो आंसर आएगा लास्ट में 100% से मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल सी कहानी है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वो आपको समझ में आई जाएगी। बस ये है CAGR। मैं कहता हूं कि पूरी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में या पूरे बुक में सबसे इजी टॉपिक ये है, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन। इन दोनों टॉपिक्स के अलावा मतलब इससे इजी तो कुछ नहीं है पूरी बुक में, है ना। तो ये है CAGR। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, FV मतलब फ्यूचर या फाइनल वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, PV मतलब प्रेजेंट या बिगिनिंग वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ये मैंने आपको बता दिया है, बड़ा ही इजी फॉर्मूला है CAGR का। इसके कुछ यूज हैं। अब यूज आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे यूज, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये आप रीड कर सकते हो कि यूज क्या है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के। तो CAGR कैन बी यूज टू कैलकुलेट एंड कम्युनिकेट द एवरेज ग्रोथ ऑफ अ सिंगल इन्वेस्टमेंट। ये तो हमने बात कर ही लिया कि एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में हमें कितनी एवरेज ग्रोथ हो रही है, ये कैलकुलेट करने के लिए होता है। डिमॉन्स्ट्रेट, एंड हमें तो एक्चुअल में यही पढ़ना है बस, ठीक है ना, हमारे तो मतलब का यही है। डिमॉन्स्ट्रेट एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ठीक है, कि अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान में हमें मतलब एडवाइस मिल जाती है एक तरीके से कि अच्छा इसकी एनुअल ग्रोथ ऐसे हुई है, तो ग्रोथ रेट, कंपाउंड ग्रोथ रेट ये रहा होगा, तो इस तरीके से हम ये वाली चीज पता कर सकते हैं इजीली, है ना। कंपेयर द हिस्टोरिकल रिटर्न्स ऑफ स्टॉक्स विद बॉन्ड्स और विद सेविंग अकाउंट्स, आप रीड कर लो। ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस बिजनेस मेजर्स ऑफ वन और मल्टीपल कंपनीज अलोंगसाइड वन अनदर। मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए, बिजनेस प्लान्स के लिए ये चीजें बहुत काम की होती हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली पढ़ना है कि CAGR क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है, बस हम इसी को ही पढ़ेंगे और इसी से ही हमें मतलब है ना। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और 1 से लेके 6 तक हमने लास्ट वीडियो में किया था, वो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पर था, अलग कंसेप्ट था वो। तो बड़ा ही इजी होता है जी, बहुत ही इजी है, सबसे इजी यही है, समझ लो। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल CAGR का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/n-1। अब बोला गया है कि 35,000 इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू 35,000 होगी। 5 साल तक इन्वेस्ट किया, तो 5 साल के एंड में जाके मतलब एट द एंड ऑफ 5 इयर्स जो वैल्यू है शेयर की इंक्रीज हो गई, 56,000 हो गई, तो यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, 5 साल के बाद वाली वैल्यू हो जाएगी। कितने साल तक इन्वेस्ट किया था, 5 इयर्स तक, तो 1/5 हो जाएगा ये 56/35 की पावर 1/5। अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा 56 और 35 को डिवाइड करने के लिए। सिंपल मैं यहाँ पर 1.6 लिख दूंगा, क्वेश्चन में से देख के जो मुझे गिवन है। देखो 1.6 की पावर 1/5 की वैल्यू ही तो मुझे चाहिए है, वही आएगा यहाँ से निकल के। तो देख रहे हो कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ गया ना भाई साहब, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि मजा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मजा, देखो अभी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसकी। अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आ गया तो आपको ये सब करके आने की जरूरत है नहीं है MCQ में। सिंपल आपको ना ऐसे करके वैल्यू गिवन देगा, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू गिवन है ना 1.098, इसमें से ये 1 को हटाओ, इसकी जगह पर 0 आ जाएगा ना, ये बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से 9.8% आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो यही आ रहा था हमारा आंसर, ना हमने फॉर्मूला यूज किया ना कुछ, खत्म कहानी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई है ना, कितनी मजेदार ट्रिक। तो क्या ही ट्रिक है ये, तो समझ लो बस, क्या ही बोले, बस जो है यही है। तो अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा ऐसे फॉर्मूला लिख के आना और सॉल्व करके आना, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है जी। 8th क्वेश्चन में देखो, मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड 5,000 इन अ फंड एट द बिगिनिंग ऑफ रुपीज 2028। तो 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो अमाउंट 9,000 हो गई,
फिर 3000 रुपीज का लॉस हो गया, तो ये अमाउंट 6000 हो गई, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ 2019। नेक्स्ट ईयर दैट इज 2020 ही गेन्ड 4500, तो 4500 रुपीज गेन किया, तो ये अमाउंट 10500 हो गई एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें CAGR निकालना है। देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, 3 साल हो गया, ये फाइनल वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू थी, बस सिंपल खत्म हो गया क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, हमें बीच की अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, हमें बीच की अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है और नंबर ऑफ ईयर चाहिए होता है, ठीक है ना, बस। तो यहां से हमारी फ्यूचर वैल्यू थी 10,500 और प्रेजेंट वैल्यू थी 5000। इस पूरे की पावर 1 बाय कितना आ जाएगा, 3 इयर्स था ना, बस खत्म। यहां से ये कट हो गया, 105 डिवाइड बाय 50, इस पूरे की पावर 1/3 -1। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2.1 आएगा। कहां से पता लग गया, क्वेश्चन में से पता लग गया, देख कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसकी वैल्यू 1.28 है, -1 कर देंगे तो 0.28 आ जाएगा। लास्ट में क्योंकि परसेंटेज में आंसर होता है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 28%, ठीक है ना। तो 28% का जो था एवरेज ग्रोथ रेट आ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा 28%, ठीक है जी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल। देखो, भंडारी ने इन्वेस्ट किए थे 10,000 इन अ पोर्टफोलियो विद रिटर्न्स गिवन बिलो। 1 अप्रैल से 2012 से लेके 31 मार्च 2023 में वो 12,000 हो गया, फिर 12,500 हो गया, फिर 13,800 हो गया, फिर लास्ट में 18,000 हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें ये तो मतलब ही नहीं है बीच की अमाउंट से, हमें फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप समझ जाना फॉर्मूला क्या है, बेसिक सा ही फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू अपॉन में स्टार्टिंग में जो वैल्यू आई थी वो, ईयर क्या आएगा, देखो ईयर क्या आएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल, फिर ये 2 साल, फिर ये 3 साल, और फिर 31 मार्च के लास्ट में 4 साल, ठीक है ना। अगर आपको ईयर में गड़बड़ लगेगी, अगर दिक्कत होती है काउंट करने में, तो आपको यहाँ से हिंट भी मिल जाएगी कि क्या है, ठीक है जी। तो 1.8 की पावर 1/4 -1, इसकी वैल्यू 1.158 -1, और ये आ जाएगा आपका 0.158। लास्ट में वही है, 100% से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.8%। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही इजी है, इससे इजी तो क्या ही मिलेगा आपको 12th में। इस क्वेश्चन में देखो, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था 10,000, 1 साल के बाद वो 13,000 हो गया, 2 साल के बाद वो 11,000 हो गया, 3 साल के बाद वो 94,000 हो गया। तो एवरेज ग्रोथ रेट कितना आएगा, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट वाली वैल्यू जो बिल्कुल है 9400 अपॉन में स्टार्टिंग में जो वैल्यू है। अब यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि 4 इयर्स ले लो, नहीं, ये तो जीरो दिया हुआ है ना, कि स्टार्टिंग में हमने 10,000 इन्वेस्ट किए, तो 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, तो 3 लेना है हमें, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ मत करना भाई, इससे ये कट हो गया, यहाँ से आ जाएगा 0.94 की पावर 1/3, और वो हमें एग्जाम में गिवन आएगा ही आएगा 100%, ठीक है जी। तो 0.9795 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको एक बार। तो 0.0205, कौन सा क्वेश्चन है ये, 9th क्वेश्चन, ठीक है जी। 0.0 माइनस में 0.0205, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस में 2.05%। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देख लो लास्ट में हमें क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है, तो माइनस में आएगा ये वैल्यू। वैसे भी अब देख सकते हो आप, इसको अगर माइनस करोगे 1 में से तो माइनस में ही आंसर आएगा, तो -2.05%। फिर क्वेश्चन आता है, मिस्टर कुमार हैज इन्वेस्टेड रुपीज दिस इन ईयर 2014 फॉर 5 इयर्स। इस बार हमें सी ए जी आर निकाल के दिया हुआ है, ठीक है, की पावर 1/n-1। हमें इस बार ये निकाल के दिया हुआ है 11.84, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाएं, क्या यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाएं, मुझे ये बता दो बस कि यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसका CAGR का आंसर जो आता है परसेंटेज में ही आएगा ना। तो 11.84% है, परसेंटेज का साइन हटाओगे नीचे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है जी।
फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? फ्यूचर वैल्यू क्या हमें पता है? नहीं। अच्छा, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। क्या हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है? प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है 20,000 रुपीज, ठीक है जी। ईयर कितने हैं? ईयर है हमारे 5 ईयर्स है, तो 1/5 हो जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 ईयर्स बोला गया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1184 आ जाएगा, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 20,000 की पावर 1/5, ये आ जाएगा 1.1184 इक्वल टू में फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 20,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला वही लग रहा है बस। अब क्योंकि 1/5 इसके ऊपर था, 1/5 इसके ऊपर था, इधर आके क्या हो जाएगा 5, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था ये कैसे है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमें गिवन आएगी 1.75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 के साथ, तो आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। सिंपल, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 35,000 रुपीज। तो जो फ्यूचर वैल्यू आएगी हमारी एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या आएगी? 35,000 रुपीज। क्लियर है जी इतनी बात? बस ये समझनी है आपको। 11.84% है, परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 लिख दिया। क्लियर है इतनी बात? ये आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, इसमें गलती मत करना। Mr. Naresh has bought 200 shares of City Loop Company at ₹100 each in 2015. स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट वैल्यू है कितनी हो जाएगी? मैंने 200 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 20,000 रुपीज हो गया प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद आफ्टर सेलिंग देम ही हैज रिसीव्ड 30,000 विच अकाउंट्स फॉर दिस। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? 30,000, ठीक है। इस बार हमें CAGR भी निकाल के दिया हुआ है 22.47%। कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला एक ही लगेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, ईयर्स पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा देते हैं सिंपल। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है हमारी? 30,000। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, आप भी जरूर लिख के आना एग्जाम में यार। तो 22.47% है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 30,000 अपॉन में 20,000 की पावर 1/n, वो तो हमें निकालना ही है, -1, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.2247, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 की पावर, सॉरी हाँ 1.5 की पावर 1/n, ये आ जाएगा 1.2247 इक्वल टू में 1.5 की पावर 1/11 1/n। अब आपको पता है ये वाली चीज, और आपको हिंट भी मिल जाएगी क्वेश्चन में कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि log a की पावर b क्या होता था, b आगे आ जाता है log a। सबको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से पता है, 11th में भी बहुत यूज करी है, 12th में भी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? टेक log बोथ साइड, क्योंकि ये वाली वैल्यू बिना log लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो log 1.2247 दोनों तरफ log लेंगे, और log 1.5 की पावर 1/n। तो यहां पर लगेगा फॉर्मूला, ये पावर आ जाएगी बाहर, इसकी पूरे की वैल्यू हमें गिवन है 0.088, 1/n बाहर आ गया और log 1.5 की वैल्यू आ जाएगी, फिर ऐसे करके ये हो जाता है ना कि पावर बाहर आ गई, log 1.5, ठीक है। तो log 1.5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, हमें गिवन है 0.716, तो यहां से n आ जाएगा आपका 0.716 अपॉन में 0.088। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, कट हो गया, तो 176 अपॉन में 88। इसको आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 ईयर्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस लास्ट में एक स्टेटमेंट पे लिख के आ जाना आप, ठीक है ना, कि जो भी पूछा नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 ईयर्स, बस ऐसे लिख के आ जाना, तो बढ़िया तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है जितनी बात? लास्ट क्वेश्चन रह गया बस, और ये एक्सरसाइज खत्म, टॉपिक भी खत्म CAGR का। अ स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड रुपीज 3 लाख रुपीज, तो वही है सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू हमें कितना गिवन है? 3 लाख रुपीज।
फ्यूचर वैल्यू कितनी गिवन है? फ्यूचर वैल्यू देखो, लास्ट वाली वैल्यू उठा लो बस, कितनी है? फाइनल वैल्यू दी हुई है हमें 4,50,000 रुपीज। एन क्या लें? एन देखो ध्यान से, सिंपल बोला है कि इन्वेस्ट किया था 3 लाख रुपीज 5 ईयर्स के लिए, उसके बाद बीच का हमें जरूरत नहीं है। वैसे पढ़ना चाहे एक बार पढ़ लो कि 3,50,000 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, 33,80,000 एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है जी। अच्छा ये 33,000 नहीं होगा, सॉरी, ये होगा 3,80,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड ऑन मेच्योरिटी द फाइनल वैल्यू है। अच्छा यहाँ पर फोर्थ ईयर के लिए दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, हमें फोर्थ ईयर का कोई मतलब नहीं होता। बस यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको एन यहाँ पर लेना 5 है। सिंपल CAGR का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 4,50,000 फ्यूचर वैल्यू, नीचे आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, और पावर में आ जाएगा आपका n, 1/n, यानी कि 1/5 -1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो 40 से 40 कट हो गया, 45/30। सिंपल है ना क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ से देख लेंगे 1.5 आता है। इसकी वैल्यू हमारे पास 1.084 है -1। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.084। वही है कि 100% से मल्टीप्लाई करना ही होता है लास्ट में, तो 8.4% इसका आंसर आ जाएगा। बस ये आ जाएगा आपका क्या? CAGR। ठीक है ना, यही पूछा था इस क्वेश्चन में, बस CAGR ही निकालना है, और यही हमने निकाल दिया इस क्वेश्चन में। क्लियर है जी इतनी बात? 0.084 की मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, तो ये आपका आंसर आ गया 8.4%। बस ये था CAGR। इसमें बस फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, बस यही सब चीजें हैं, क्योंकि फॉर्मूला छोटा सा है, या तो फ्यूचर वैल्यू पूछ लेगा, या प्रेजेंट वैल्यू पूछ लेगा, या एन पूछ लेगा, या CAGR पूछ लेगा। ठीक है ना, बस यही सब चीजें घूम फिर के आती रहती हैं और कुछ नहीं है। CAGR कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। लास्ट एक्सरसाइज आपकी आएगी डेप्रिसिएशन, जो कि लास्ट टॉपिक है और बहुत ही छोटा, मतलब छोटू सा पिद्दू सा टॉपिक है डेप्रिसिएशन, बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही इजी। 1 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन उसमें से मुझे नहीं लगता कि बनेगा। तो 1 नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन, क्या जा रहा है यार, है ना? 15 मार्क्स को कैसे ना कैसे करके तो अरेंज करना ही है। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी, और वो डेप्रिसिएशन भी हमें पूरा नहीं पढ़ना। मैंने आपका सिलेबस चेक किया है, उसमें लीनियर मेथड दिया हुआ है, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। तो जो सिलेबस दिया हुआ है, तो CBSE को उसके हिसाब से पेपर बनाना चाहिए। तो उसमें और कोई मेथड नहीं दिया हुआ था, सिर्फ लीनियर मेथड दिया हुआ है, तो हम वो लीनियर मेथड पढ़ेंगे बस। और फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का 15 मार्क्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, जितनी भी 8, 9, 10 वीडियोस बनी है उसमें। तो सोचो कि 10, मैं कहता हूँ मैक्स टू मैक्स 10 वीडियोस भी अगर हैं, तो 10 वीडियोस में हमारा 15 मार्क्स कवर हो रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। 15 मार्क्स बहुत बड़ी बात है, और टॉपिक्स डिफिकल्ट भी नहीं है। तो आप समझ गए हो, आप अच्छे समझदार हो बहुत, कि आपको किस तरीके से किस टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप देखो, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो, कुछ भी अगर आपको सजेशन देना है हमें दे दो, कुछ भी डाउट्स हैं पूछ लो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो अगर देखते हो तो। ठीक है जी, डाउनलोड करके देखते हो तो कोई बात नहीं, बट लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। डाउनलोड करके देखना चाहते हो वो भी कोई बात नहीं है, बट लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो बस। ठीक है जी, चलो तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।